तो वेलकम है द कैरियर प्लानेट पर। तो जो भी लोग बीएसओ को लेकर सीरियस हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये वीडियो जो है सो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ ना कि अभी जैसे CGL 4 की वैकेंसी आ गई है और एग्ज़ाम के डेट वगैरह को लेकर भी मैंने बताया था कि 15 तारीख से पहले यदि कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो कुछ हो सकता है। तो एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, अब आगे क्या होगा तो एक सप्ताह के बाद ही पता चलेगा। मे भी अभी चांस है कि आपका 2025 में एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन भी है। तो फिर एक महीना बचता है, तो फिर उसमें हो सकता है कि ले ले या फिर नहीं भी ले तो फिर 2026 में होगा। लेकिन इस बीच में आपको क्या करना है, यदि एग्ज़ाम ले लेता है तो इस बीच में आपको क्या करना है वही बताने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और अपना ध्यान कभी भी जो आप CGL 4 की तरफ ना दें, ठीक है ना। यदि आप इस एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेटेड हैं, आपके माइंड में सेट है, तो आप इसी को लेकर चले। अब ये वैकेंसी आ गई है ना, तो इस चीज़ को शिफ्ट ना कर दें, क्योंकि आपका माइंड उसी दिशा में काम भी करने लगता है, ठीक है ना। और इसी दिशा में आपके माइंड में एक आशा हो जाएगा, ठीक है यहाँ नहीं होगा तो हम यहाँ पे तो कर ही लेंगे, ऐसा आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी नहीं होगा, जब यहाँ पे अभी आपका नहीं होगा तो फिर यहाँ पे भी नहीं होगा, तो फिर कहाँ शिफ्ट करेंगे। फिर कोई ऐसा वैकेंसी आ जाएगा, शिफ्ट करते रहेंगे और लाइफ टाइम शिफ्टिंग नहीं चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। BSO मतलब BSO ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो आगे देखा जाएगा, जब समय आएगा तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। तो अभी आपको BSO करना है, तो BSO के लिए क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ASO की एग्ज़ाम BPSC लेगी, अभी DSO का हो गया था, ठीक है ना। तो ASO का एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद BSO है। तो इस दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग में सेम ही है। तो मार्केट में यदि कोई सेट प्रैक्टिस है, ठीक है ना, तो वो ख़रीद के सबसे पहले तो इस दोनों को कंप्लीट कीजिए। 10-10 सेट या 20-20 सेट जो भी होता है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप किसी सुदूर इलाके में रहते हैं जहाँ बुक अवेलेबल नहीं है, तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके इस दोनों के टेस्ट को लगा लीजिए, ठीक है ना। BSO का भी और ASO को भी लगाना चालू कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक एक नंबर का, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे हैं अच्छे बच्चे ही भरते हैं। ये नहीं कि रोड का चलता हुआ कोई भी आके भर देता है, और भर भी देता है तो उसका प्री भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेवकूफ़ाना वाला बच्चा इसमें नहीं भरता, अच्छा बच्चा ही भरा हुआ है। तो आपको यदि इसमें फाइट करना है ना, तो फिर उस हिसाब के देखना भी पड़ जाएगा। इस दोनों को सेट लगाइए, इसका भी सेट लगाइए, सेट लगाते जाइए। अभी का तैयारी ही आपका इसमें आ गया काम हो जाएगा। लेकिन अभी यदि माइंड इधर शिफ्ट कर देंगे तो कहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा कि समुद्र में एक तूफ़ान आया, एक पैरिस नाव पे, एक पैरिस नाव पे, फिर तूफ़ान में पलट गए, आप नीचे नाव ऊपर। ऐसे नहीं करना है। BSO मतलब BSO ही करना है आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का ये टेस्ट लगाइए, लेकिन टेक्स्ट बुक पे हम ये बोलेंगे सबको कि रेलवे का, ठीक है, रीजनिंग का, रेलवे रीजनिंग सर्च करना है टेक्स्ट बुक में। और वहाँ पे जो है आपको देगा रीजनिंग के सेक्शन में तकरीबन 700-800 सेट है। तो 2024 के एग्ज़ाम में जितने भी परीक्षा हुए हैं, उस सारा का सारा टेस्ट रेलवे के रीजनिंग वाला आपको वहाँ से लगा लेना है, ठीक है। 768 टेस्ट है। एक दिन में मान के चलिए आप 10 टेस्ट लगाते हैं, तो एक महीना में तो 300 टेस्ट लगा ही लेंगे। और एक में मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो मतलब ठीक ठाक आपका तैयारी हो जाएगा एक महीना में। यहाँ से जो रीजनिंग का टारगेट आपका है 50 का, 50 में आपका 45 यहाँ से होने लगेगा। और रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि हर दिन आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप 10 दिन रीजनिंग बना लीजिए, 6 दिन छोड़ दीजिए, तो आपका माइंड फिर जो है सो माइंड में जग लगने लग जाएगा। फिर उस हिसाब का उतना काम नहीं करेगा जितना आप अभी जो है प्रैक्टिस में रहेंगे। तो आपको रोज़ प्रैक्टिस में रहना है, ठीक। रीजनिंग का यहाँ से आप टेस्ट लगा लीजिए। सबसे पहले रीजनिंग 50 पूछता है आपके पास। यदि आप चाहें तो मैथ में भी यहाँ से लगा सकते हैं। यदि आप नहीं चाहें तो सिर्फ BSSC का ही मैथ लगाइए, कहे कि यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक रहता है, इसमें 1-2 क्वेश्चन एडवांस के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथ यहाँ से कर लीजिए, रीजनिंग, और बाकी करंट अफेयर सब पढ़ते रहिए। करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद साइंस का भी जो है, साइंस को मत छोड़िए, करंट अफेयर साइंस पढ़ते रहिए। और ये जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है GS के, तो GS के क्वेश्चंस को आप जैसे पढ़ते आए हैं, जिस तरीक़ा से भी पढ़ते आए हैं, उस तरीक़ा से पढ़ते आइए, ठीक है। और
एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं करंट अफेयर का जो है कुछ VVI नोट्स वगैरह दे दूंगा, ठीक है। जहाँ से मतलब कि कुछ ऐसा नीति वगैरह आता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है वो एग्ज़ाम में आ गया, लेकिन आप किसी बुक वगैरह में पढ़ोगे तो नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी न्यूज़ होते हैं नेशनल लेवल पे, जिसको बहुत सारे किताब वाले कवर नहीं किए रहते, लेकिन एग्ज़ाम में वही पूछ देता है कई बार। तो उस टाइप का मैं एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अभी एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका अभी स्कोरिंग 150 में कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ठीक। तो रीजनिंग पे, मैथ पे और करंट अफेयर पे आप जो है फोकस कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स एक वीडियो रोज़ देख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने जनवरी का देखा, फिर कल फरवरी का देखा, एक बार नहीं। जैसे जनवरी का किसी एक आदमी का देख लिया, फरवरी का किसी एक आदमी का देख लिया, मार्च का किसी एक आदमी का देख लिया, तो 2-2 3-3 देखना है। रोज़ यदि 2-2 देखिएगा ना, जनवरी का 2, फरवरी का 2, मार्च का 2, तो इस प्रकार से आपका बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा। बाद बाकी पुस्तक वगैरह खरीद के वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जो बचा खुचा रह जाएगा बीमारी को, उसको मैं दूर करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए और बैठिए मत। बैठे रहेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। बैठना नहीं है, रोज़ प्रैक्टिस करना है। टारगेट में ले लेना है, रोज़ हमें जो है कम से कम 300 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन रोज़ मिनिमम बनाना ही है, ठीक है ना। एक सेट तो बना लीजिएगा रीजनिंग का, 2 सेट तो बना लीजिए रीजनिंग का, तो 50 हो जाएगा। मैथ का 1 सेट बना लीजिए, ये भी मतलब 25 हो जाएगा। फिर GS वगैरह का बनाते रहिए। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और PYQ जो मैंने PDF डाला है टेलीग्राम पे बिहार SSC का, उसका तो मतलब जितना भी GS का क्वेश्चन है ना, रटना चालू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे पढ़ना है PDF को, क्योंकि PDF को स्क्रॉल करते जाएंगे तो फिर सिर्फ स्क्रॉल करने में ही रह जाएगा। मैंने तरीका बताया था पढ़ने का, कैसे पढ़ना है। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। जितने भी मान के चलिए बिहार SSC में टोटल 50 एग्ज़ाम हुए हैं, सब एग्ज़ाम को मिला के, तो आप आज पहला PDF पढ़ रहे हैं। पहला PDF में जो भी चीज़ आपको पढ़ रहे हैं, तो आप एक विद्यार्थी हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ आता है, इस चीज़ को मैं कन्फ्यूज करूँगा। बगल में नोटबुक रखे रहना है, तुरंत उसको जो है नोट कर लेना है, ठीक है। उस तरह से नोट करते जाएंगे। जिस दिन PDF ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास भी 10-12 पेज का एक अच्छा खासा जो है सो नोट्स बन गया रहेगा। जब आप उस नोट को पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे है, तो धीरे धीरे 5, 10, 15, 50, 100 तक चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उसको कर लेना, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, साइंस हो, कुछ भी हो। इसी तरह से आपको एक साथ ही लिखते जाना है, ठीक। और बहुत सारे लोग कॉपी बना के फेयर बनाते, उस सब कुछ नहीं करना है। एक ही पेज में सारा चीज़ का आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, सजा के घर में थोड़ी रखना है, ठीक है। तो आपको रेस्ट नहीं करना है भाई। CGL आ गया तो करवट वरवट मत बदलिए, चुपचाप लगे रहिए। BSO में आपको करना है, मतलब करना है। और यदि आप अभी नहीं रुके ना, तो फिर याद रखिए कि फिर आपका CGL 4 में भी आप ही फोड़ेंगे, ठीक है। और अभी रुक गए, अपना शिफ्ट कर दिए CGL 4 पे, तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके।